Hello guys, let us discuss about the second part of modern periodic table. In part 1, we have discussed about the concept that is group. In today's lecture, we will discuss about periods. How many periods are there? What are the characteristics of period? We will discuss about this concept in our today's lecture. So, let us start. Now we are talking about periods. So द हॉरिजेंटल रोज हम लोग जानते हैं ना, क्लास 10th में भी हमने पढ़ा है कि जो हमारा टेबल होता है उसमें इस तरीके से वर्टिकल कॉलम्स होते हैं और क्या होते हैं, हॉरिजेंटल रोज होते हैं। तो ये हॉरिजेंटल रोज हैं, इन्हीं को हम बोल रहे हैं पीरियड्स। सो आज के लेक्चर में हम इन्हीं पीरियड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेट अस सी हियर व्हाट आर पीरियड। तो बोलेंगे हॉरिजेंटल रोज इन अ पीरियोडिक टेबल आर नोन एज पीरियड्स। जो इस तरीके से हॉरिजेंटल रोज हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स। हमारे पास टोटल कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स। 7 पीरियड्स हैं हमारे पास टोटल कितने पीरियड्स हैं, देयर आर ऑल 7 पीरियड्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, वही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए सबसे पहला जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं, फर्स्ट वाला जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड, है ना। जो फर्स्ट वाला पीरियड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको शॉर्टेस्ट पीरियड। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले पीरियड्स में हमारे पास क्या होता है, 2 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2 एलिमेंट्स। कौन कौन, हाइड्रोजन और हीलियम। जो हमारा सेकंड वाला पीरियड होता है इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। क्या बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑल टुगेदर बात किया जाए तो कितने एलिमेंट होते हैं, इसमें हमारे पास होते हैं 8 एलिमेंट। कितने एलिमेंट होते हैं, 8 एलिमेंट, है ना। 8 एलिमेंट कौन कौन सा होता है, लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरोन होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, है ना। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। फिर थर्ड पीरियड आता है, इसको भी बोलते हैं शॉर्ट पीरियड, क्योंकि इसमें भी हमारे पास सेम 8 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, सोडियम होता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इसी तरीके से जो पीरियड नंबर 4 होता है, पीरियड नंबर 4 होता है वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड, बात समझ में। पीरियड नंबर 4 को बोलते हैं लॉन्ग, है ना। पीरियड नंबर 4 को क्या बोलते हैं, लॉन्ग पीरियड। इसी तरीके से पीरियड नंबर 5 को भी हम बोलते हैं क्या, लॉन्ग पीरियड। क्या बोलते हैं, लॉन्ग। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, टोटल 18 एलिमेंट्स। टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, 18 एलिमेंट्स। टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, 18। इसी तरीके से जो पीरियड नंबर 6 है और पीरियड नंबर 7 है इनको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड, है ना। इनको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड, क्योंकि पीरियड नंबर 6 से निकल करके आता है लैंथेनाइड सीरीज और पीरियड नंबर 7 से निकल करके आता है एक्टिनाइड सीरीज, है ना। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज, इसलिए हम इनका नाम रखते हैं लॉन्गेस्ट, है ना। क्योंकि देखिए 18 तो होता है, इसके अलावा जो एक्टिनाइड और लैंथेनाइड में, ठीक है, एक्टिनाइड और लैंथेनाइड में हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी इसके अंदर होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। आई बात समझ में। 18 एलिमेंट तो होता है, लेकिन इसके साथ साथ एक्स्ट्रा एलिमेंट, और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में एक्स्ट्रा कितने एलिमेंट होते हैं, 13। यानी 18 और हमारे पास कितने, 13 बेसिकली, है ना। और एक और ले लीजिए जहां से वो स्टार्ट होता है 57, तो बेसिकली +1। तो मतलब टोटली अगर बात करें तो हमारे पास इन दोनों में कितने होते हैं, 18 + 14, यानी कि टोटल 32 एलिमेंट्स होते हैं। टोटल 32 एलिमेंट्स होने के कारण हम इनको बोलते हैं लॉन्गेस्ट पीरियोडिक टेबल। आइए नेक्स्ट, अब हम लोग बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स, है ना। जितने ये सारे के सारे पीरियड्स हैं इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इनके बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी, इन ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ पीरियड। एक पीरियड का बात करें, ग्रुप पीरियड नंबर 1 का बात करें जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम है, या पीरियड नंबर 2 का बात करें जिसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फील्ड होते हैं सेम वैलेंस शेल में। जैसे फर्स्ट वाला का बात करते हैं, तो फर्स्ट वाले में हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन होता है 1s1, हीलियम में होता है 1s2। तो देखिए इसमें भी क्या है, एस सब सेल, इसमें भी क्या है, एस सब सेल। तो मतलब एक पार्टिकुलर पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हो, जो भी उसका इलेक्ट्रॉन हो, इट डिपेंड अपॉन इट्स एटॉमिक नंबर, है ना। तो जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, सेम वैलेंस सेल के अंदर में फील्ड होगा, सेम वैलेंस सेल के अंदर में फील्ड होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द एटॉमिक साइजेस जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, इधर हीलियम है, जैसे यहाँ पर लिथियम है, बेरिलियम है, इधर क्या है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटम के साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। मतलब एटॉमिक अट्रैक्शन, है ना, एटॉमिक अट्रैक्शन क्या होता है,
इंक्रीज होता है, बढ़ता चला जाता है। एटॉमिक अट्रैक्शन मतलब देखिए बीच में क्या है, एटम है, एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर चूंकि बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मतलब कि चार्जेस बढ़ रहे हैं, चार्जेस बढ़ रहे हैं तो चार्जेस के बढ़ने के कारण ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है काफी ज्यादा इंक्रीज। अब देखिए इधर से हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये पूरा का पूरा बाउंड्री क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, पूरा बाउंड्री क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और बाउंड्री के सिकुड़ने के कारण ही एटम का साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। बात समझ में? सो दिस इज ऑल अबाउट पीरियड्स। हम यहाँ पीरियड्स के बारे में पढ़ें। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एस ब्लॉक के बारे में, फिर पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में। तब तक आप इस पीरियड्स के प्रॉपर्टीज को, पीरियड्स को रिवाइज कीजिए, इट्स के नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर द डे।